इजराइल का ईरान पर हमला जारी है। 24 घंटे में दूसरी बार किया है ये हमला। तेहरान में कई जगहों से धमाके की आवाजें आई हैं। ईरान के 2 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया। फाइटर प्लेन और 200 ड्रोन से ये हमला किया गया है। 4 न्यूक्लियर और 2 सैन्य ठिकानों पर भी हमले हुए हैं। इजरायली हमलों में 104 की मौत हो चुकी है, 376 जख्मी हुए हैं। इजराइल ने ईरानी एयरबेस को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान का एयरबेस जो है वो तबाह कर दिया गया है। लगातार दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है, लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, वहां पर जिस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, बड़ा नुकसान अब तक ईरान की राजधानी में जो है वो हो चुका है और धमाकों की गूंज जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, बड़े अफसोस की बात है ये कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ शांति बनाने के लिए दावे किए थे तमाम, उसके बाद यहाँ पर और भी ज्यादा आग मिडिल ईस्ट में लगती नजर आ रही है। लगातार इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एक के बाद एक कई हमले, कई मौतें और इसी के साथ कई लोग घायल अब तक हुए। बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखेंगे तो अब ये जो स्थिति है इजराइल और ईरान के बीच में, युद्ध एक बहुत ही जो खतरनाक मोड़ पे चला गया है। अभी हमने देखा, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने भी 100 ड्रोन्स और प्रोजेक्टाइल्स को जो है इजराइल की तरफ छोड़ा है और इजराइल में काफी बम धमाके भी सुनाई पड़े हैं, चाहे वो जेरूसलम हो, चाहे फिर वो टेल अवीव हो। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है और इस बीच में ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अब इजराइल के इस हमले के बाद ईरान जो है, जो न्यूक्लियर टॉक्स के जो समय है, न्यूक्लियर टॉक्स में अब जो है ईरान कोऑपरेट करेगा। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है ये अब इशारा कर रही है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ये यूनिलैटरल डिसीजन था इजराइल के द्वारा और इजराइल कह रहा है कि अपने अमेरिका को विश्वास में लेके ये जो है अटैक करा ईरान पर, उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करा। तो अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है पूरी मिडिल ईस्ट के लिए चिंताजनक है और हमने ऑलरेडी देखा है कि तेल की कीमतें एकदम से बढ़ गई हैं। जैसे ही ये जो है जो मिडिल ईस्ट के उसमें क्राइसिस की वजह से तेल की कीमतें, ईरान और इजराइल का जो वॉर है उसकी वजह से एकदम से तेल की कीमतें ऊपर गई हैं। अब तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी